नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके पॉइंट में। देखिए साथियों, अपन चौहान वंश पढ़ रहे थे, इतिहास में चौहान वंश ही पढ़ रहे थे ना। और चौहान वंश में पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान। अजमेर के चौहानों में वासुदेव चौहान को, गुहक प्रथम को, सिंहराज को, विग्रहराज द्वितीय और दुर्लभ राज को पढ़ लिया था। यहीं तक पढ़ लिया था ना। अब इसके बाद में साथियों आगे देखते हैं। देखिए साथियों, इस दुर्लभ राज के बाद में अजमेर के चौहानों का शासक बना और शासक का नाम है साथियों क्या, गोविंद राज तृतीय। ये गोविंद राज तृतीय शासक बना का अजमेर का। साथियों याद रखना चाहिए, जो गोविंद राज तृतीय है ना, इसके बारे में एक इतिहासकार का नाम है साथियों फरिश्ता। जो इतिहास लिखता है वो इतिहासकार कहलाता है। ठीक है, तो इतिहासकार का नाम है क्या, फरिश्ता। इस फरिश्ता ने साथियों गोविंद राज तृतीय के बारे में कहा कि ये गजनी के शासकों को, कहाँ के शासकों को, गजनी अफगानिस्तान में, और गजनी के शासकों को साथियों मारवाड़ में आने से रोकने वाला था रे। मारवाड़ में आने से रोकने वाला बताया किसने, फरिश्ता ने। और किसको बताया, गोविंद राज तृतीय को। फरिश्ता ने यह कहा कि चौहानों का ये शासक था जिसने गजनी के शासकों को मारवाड़ में प्रवेश करने से रोका था। इसके बाद में साथियों याद रखना चाहिए, गोविंद राज के बाद में बहुत छोटे छोटे शासक हुए, उनका नाम याद रहना चाहिए। गोविंद राज के बाद में साथियों शासक का नाम है वाकपति राज। शासक का क्या नाम याद रखोगे, वाकपति राज। वाकपति राज के बाद में साथियों वीर्य राम शासक हुआ। गोविंद राज तृतीय के बाद में वाकपति राज, और इसके बाद में कौन बना, वीर्य राम। इसके बाद में साथियों चामुंड राम शासक या चामुंड राज भी कहते हैं इसको। वीर्य राम के बाद में शासक बना कौन, चामुंड राज। और चामुंड राज के बाद में शासक बना साथियों विग्रह राज तृतीय। विग्रह राज द्वितीय के बारे में मैंने बता दिया ना आपको। अब शासक बना कौन, विग्रह राज तृतीय। तो गोविंद राज तृतीय, इसके बाद में वाकपति राज, वीर्य राम, चामुंड राज, और शासक बना कौन, विग्रह राज तृतीय। और विग्रह राज तृतीय के बाद में शासक बना था साथियों पृथ्वीराज प्रथम शासक, और शासक का नाम है क्या, पृथ्वीराज प्रथम। देखिए इनके केवल अभी आप नाम याद रख लेना, क्योंकि इनके बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पुलिस और पटवार के भी हैं। तो अगर इनके बारे में बताने लग जाऊंगा ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको केवल नाम याद रखना है, ठीक है ना। इनके बारे में आपको तब बताऊंगा जब आप आओगे ना मेरे पास इसकी कोचिंग करने के लिए, आरएस की कोचिंग करने के लिए, या इसके अलावा साथियों कॉलेज व्याख्याता की कोचिंग करने के लिए, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग करने के लिए। जब ये कोचिंग करने के लिए आओगे ना तो इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, ठीक है ना। तो अभी तो बस आपको नाम ही याद रखना है। तो देखो सुनो, चौहान वंश पढ़ रहे थे, अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे, वासुदेव से दुर्लभ राज तक पढ़ लिया था। आज गोविंद राज तृतीय को पढ़ रहे हैं। इतिहासकार का नाम क्या है, फरिश्ता ने बताया कि ये गजनी के शासकों को मारवाड़ में आने से रोकने वाला था कौन, गोविंद राज तृतीय। इसके अलावा साथियों वाकपति राज के बाद में शासक बना वीर्य राम, चामुंड राज और विग्रह राज तृतीय। और इसके अलावा साथियों पृथ्वीराज प्रथम। देखो मैं इनके बारे में बताऊंगा, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में भी, द्वितीय के बारे में भी, और थर्ड के बारे में भी। आपके जो अपने आप को जीके के एक्सपर्ट बताते हैं, कोई जीके का स्पेशलिस्ट बताता है, कोई अपने आप को जीके का जनरेटर बताता है, नहीं पढ़ाते इन शासकों को, केवल और केवल पढ़ाते किसको, पृथ्वीराज थर्ड को। अब यह मुझे पता नहीं है कि यह उनकी गलती है या कोचिंग डायरेक्टरों द्वारा दिए गए समय की कमी है, लेकिन नहीं पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि पढ़ाना चाहिए। अगर इतिहास पढ़ रहे हैं ना तो इतिहास की अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए साथियों आपको कोई टीचर क्लास में आया और सीधा ने पृथ्वीराज प्रथम को बताया, ने पृथ्वीराज द्वितीय को बताया, और सीधा किसको बता दिया, थर्ड को बता दिया, तो आपके मन में एक जिज्ञासा रहती है कि यार ये थर्ड तो अपन ने जान लिया,
लेकिन ये जो पहले दो हुए प्रथम और द्वितीय ये कौन थे, इसलिए साथियों इनके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो मैंने बताया था कि पृथ्वीराज प्रथम था। साथियों ये जो पृथ्वीराज जो प्रथम था ना, इस पृथ्वीराज प्रथम ने साथियों याद रखना चाहिए चालुक्यों से, ये भी तो राजपूती थे ना, और चालुक्य से साथियों लूट से बचाया था। लूट से बचाया था कौन से ब्राह्मणों को? पुष्करना ब्राह्मणों को। तो पुष्करना ब्राह्मणों को लूट से बचाने वाला कौन था? पृथ्वीराज प्रथम। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए जो पृथ्वीराज प्रथम है ना, इसने उपाधि धारण की थी, और उपाधि धारण की थी साथियों परम बट्ठारक की। परम बट्ठारक की महाराजाधिराज परमेश्वर की। परम बट्ठारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन था साथियों? पृथ्वीराज प्रथम। परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कौन था? पृथ्वीराज प्रथम। तो देखो पृथ्वीराज प्रथम के बारे में ये दो इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। चालुक्य से साथियों पुष्करना ब्राह्मणों को लूट से बचाया था। इसके अलावा इसकी उपाधि थी क्या? परम बट्ठारक की महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि थी किसकी? पृथ्वीराज प्रथम की। अब पृथ्वीराज प्रथम के बाद में साथियों अजमेर का प्रसिद्ध शासक, और शासक का नाम है साथियों क्या? अजय राज। यह अजय राज शासक बना का अजमेर के चौहानों का। देखिए साथियों जो अजय राज है ना, इस अजय राज को ही कहते हैं अजय पाल। अजय राज को ही कहते हैं क्या? अजय पाल। और जो अजय राज है अजय पाल है ना, इसने अपने शासन की शुरुआत की थी मेरे साथ याद आना चाहिए 1113 ईस्वी से। शासन की शुरुआत कब से की? 1113 ईस्वी से। और 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक की, यानी कुल मिला के साथियों 20 साल तक शासन किया। रे 20 साल तक शासन किया किसने? अजय राज चौहान ने। इसके बाद में याद आना चाहिए साथियों जो अजय राज चौहान है ना, यह अजय राज चौहान साथियों शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। कौन सा शासक साथियों? अजय राज चौहान। देखो आपको भारत का इतिहास किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा ना, तो उसमें भक्ति आंदोलन पढ़ाया होगा, और भक्ति आंदोलन में ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म भी पढ़ाया होगा। और उन्होंने बताया होगा कि भगवान शंकर को जो मानने वाले थे ना, वो तो क्या कहलाए? शैव। और जो भगवान विष्णु को मानने वाले थे वो क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए। ठीक है ना। तो कुल मिला के साथ ये भगवान शंकर को मानता था कौन? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान भगवान शंकर को यानी शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन साथियों याद रखना चाहिए एक धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था रे। यानी साथियों सभी धर्मों के प्रति क्या रखता था? समान भाव रखता था। धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था। इसलिए साथियों याद रखना चाहिए कि जैन धर्म का साथियों जो मंदिर था पार्श्वनाथ का मंदिर, इस पार्श्वनाथ के मंदिर में साथियों एक स्वर्ण कलश दान में दिया था। स्वर्ण कलश दान में देने वाला कौन था? अजय राज चौहान। देखो बताऊंगा, यहाँ से सवाल बना था एक बार अपने RS प्री में। कैसे बना था? 3 कथन दिए थे अपने को, अजय राज से संबंधित 3 कथन दिए थे, जिनमें एक कथन ये भी था कि अजय राज चौहान ने पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दिया था। और आपको तीनों कथनों में से बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से भी सवाल आते हैं, इसलिए सारी जानकारी होनी चाहिए कि शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन साथियों शैव धर्म का अनुयायी होते हुए भी पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दिया था किसने? अजय राज चौहान ने। देखिए याद रखना चाहिए साथियों जो अजय राज चौहान है ना, इस अजय राज चौहान ने साथियों चलाए थे चांदी के सिक्के। अजय राज चौहान ने चलाए थे कौन सी धातु के सिक्के? चांदी के सिक्के। और ये जो चांदी के सिक्के चलाए थे ना, ये चलाए थे मेरे साथियों प्रियदर्शन के नाम से। सवाल आएगा चौहानों में वह शासक जिसने प्रियदर्शन के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे, तो वो कौन है साथियों? अजय राज चौहान। और साथियों याद रखना चाहिए जो चांदी के सिक्के है ना, इस पे अजय राज की पत्नी, और पत्नी का नाम है सोमलवती। पत्नी और पत्नी का नाम है क्या? सोमलवती। और साथियों जो सोमलवती है ना, इसी को कहते हैं सोमलेखा। तो सोमलवती या सोमलेखा का नाम मिलता है साथियों किनके सिक्कों पे? अजय राज के सिक्कों पे। देखो सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि अजय राज को क्या कहते हैं? अजय पाल। 1113 ईस्वी से लेकर 1133 ईस्वी तक साथियों यानी कुल मिला के 20 साल तक शासन किया। और 20 साल तक शासन किया किसने? अजय राज चौहान ने। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का मतलब भगवान शंकर को मानता था कौन? अजय राज चौहान। लेकिन धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति का शासक था।
इसलिए पार्श्वनाथ मंदिर में स्वर्ण कलश दान में दिया था और चांदी के सिक्के चलाए थे और नाम क्या रखा, प्रियदर्शनी। इसके अलावा साथियों पत्नी, और पत्नी का नाम है क्या, सोमलवती, और सोमलवती को कहते हैं साथियों क्या, सोमलेखा। तो सोमलवती या सोमलेखा का नाम मिलता है साथियों किनके सिक्कों पे, अजय राज चौहान के सिक्कों पे। अब साथियों याद रहना चाहिए कि जो अजय राज चौहान है ना, इस अजय राज चौहान ने शासक बनते यानी कुल मिला के साथियों 1113 ईस्वी में, और 1113 ईस्वी में स्थापना की थी साथियों अजमेर की। जिसकी स्थापना की थी, अजमेर की। और अजमेर की स्थापना की थी साथियों इसने अजय मेरू के नाम से। तो अजमेर की स्थापना करने वाला शासक भी कौन था, अजय राज चौहान। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए कि अजमेर की स्थापना तो कर दी, लेकिन साथियों याद रखना चाहिए कि इसने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया। अजमेर की स्थापना तो कर दी और एक दुर्ग का निर्माण करवाया, और दुर्ग का क्या नाम रखा साथियों, अजय मेरू दुर्ग। और साथियों याद रखना चाहिए जो अजय मेरू दुर्ग है ना, इसका निर्माण एक पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम है बीटली पहाड़ी। इस बीटली पहाड़ी पर निर्माण करवा दिया कौन से दुर्ग का, अजय मेरू दुर्ग का। ये अजय मेरू दुर्ग भी पढ़ा दूंगी आपको यहीं से, देखो पढ़ाऊंगा अजय मेरू दुर्ग भी यहीं से पढ़ा दूंगा। तो अजय राज चौहान है, इसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना कर दी, और अजमेर की स्थापना कर दी साथियों किस नाम से, अजय मेरू नाम से। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए कि जो अजय राज चौहान है ना, इस अजय राज चौहान ने 1133 ईस्वी में, कब की बात है, 1133 ईस्वी में साथियों याद रखना चाहिए इसका बेटा, और बेटे का नाम था अनुराज चौहान, बेटा, और बेटे का नाम है क्या, अनुराज। इस अनुराज को साथियों अपना शासन सौंप कर, और अपना शासन सौंप कर चला गया साथियों कहाँ, पुष्कर चला गया कौन, अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के बारे में साथियों याद रखना चाहिए, अजय राज चौहान एक मालवा का शासक था, और मालवा के शासक का नाम था साथियों नरवर्मन। नरवर्मन को पराजित किया था रे, नरवर्मन को भी पराजित करने वाला कौन था, अजमेर का शासक अजय राज चौहान। तो देखो सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि जो अजय राज चौहान है, इसने 1113 ईस्वी में अजय मेरू नाम से स्थापना की थी कौन से शहर की, अजमेर शहर की। इसके अलावा साथियों अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया, और अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया कौन सी पहाड़ी पे, बीटली पहाड़ी पे। इसके अलावा साथियों 1133 ईस्वी में इसका बेटा, और बेटे का नाम क्या था, अनुराज, और अनुराज को बड़े प्यार से कहते आना जी। इस आना जी को साथियों अपना शासन सौंप कर ये कहाँ चला गया, पुष्कर चला गया। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों मालवा का शासक है, और मालवा के शासक का नाम था नरवर्मन। इस नरवर्मन को भी पराजित किया किसने, अजय राज चौहान। देखिए साथियों जो अजय मेरू दुर्ग है ना, इस अजय मेरू दुर्ग को भी अपन यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो नाम आएगा उस चीज को आज के बाद में अपन इन शासकों के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अजय मेरू दुर्ग नाम आ गया तो इस अजय मेरू दुर्ग को यहीं से देखेंगे। देखिए याद रखना चाहिए साथियों जो अजय मेरू दुर्ग है ना, इस अजय मेरू दुर्ग को कहते हैं तो अरावली का अरमान, और अरावली का अरमान कहते हैं मेरे साथियों कौन से दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को। अरावली का अरमान तो कहते ही इसे ही कहते हैं साथियों राजपूताने की कुंजी। सवाल आएगा राजपूताने की कुंजी कहते हैं, तो राजपूताने की कुंजी कहते हैं साथियों कौन से दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को। अरे राजपूताने की कुंजी तो कहते ही मेरे साथियों याद रखना, इसी को कहते हैं राजपूताने का नाका। सवाल आएगा राजपूताने का नाका कहते हैं तो कौन से दुर्ग को कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग को। देखिए पहला नाम अरावली का अरमान हो गया, दूसरा नाम राजपूताने की कुंजी हो गया, तीसरा साथियों राजस्थान का नाका या राजपूताने का नाका। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए इसको कहते हैं गढ़ बीटली। गढ़ बीटली भी कहते हैं साथियों कौन से दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को। गढ़ बीटली तो कहते हैं याद रखना चाहिए साथियों इसी को कहते हैं तारागढ़ी। तारागढ़ भी कहते हैं कौन से दुर्ग को, अजय मेरू दुर्ग को। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए इसी को कहते हैं राजस्थान का हृदय। देखिए राजस्थान का हृदय अगर जिलों में पूछे ना तो अजमेर को कहते हैं, और दुर्गों में पूछे तो किसको कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग को कहते हैं। और इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए एक विद्वान, और विद्वान का नाम था विशब हैदर। इस विशब हैदर ने कहा कि ये जो अजय मेरू दुर्ग है ना, ये तो पूर्व का जिब्राल्टर है। पूर्व का जिब्राल्टर कहने वाला कौन था साथियों, विशब हैदर। देखो सारे नाम याद रहने चाहिए। इसको एक तो क्या कहते हैं, अरावली का अरमान, राजपूताने की कुंजी, राजपूताने का नाका, बीटली पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए इसको कहते हैं गढ़ बीटली। तारागढ़ बताऊंगा इसको क्यों कहते हैं,
इसके अलावा राजस्थान के बीच में है, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का हृदय। और विश्ववेदर ने कहा था इसको साथियों क्या, पूर्व का जिब्राल्टर। अब देखिए साथियों याद रखना चाहिए कि जो अजयमेरू दुर्ग है ना, ये पहाड़ी, और पहाड़ी का नाम है बीटली पहाड़ी। इस बीटली पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, गटी बीटली। जबकि याद रखना चाहिए साथियों सिसोदिया वंश का एक शासक है, और शासक का नाम साथियों उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ना राजकुमार, और राजकुमार का नाम था क्या साथियों, पृथ्वीराज सिसोदिया। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी, और पत्नी का नाम है साथियों तारा। इस तारा के नाम पर इसका नाम रख दिया था क्या, तारागढ़। यानी साथियों इसका निर्माण मैंने बताया था कि अजयराज चौहान ने करवाया, अजयराज चौहान ने करवाया ना, लेकिन पुनर्निर्माण ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया। और पुनर्निर्माण करवाया तो साथियों इनकी जो पत्नी थी ना, इनके नाम पर इसका दोबारा नाम क्या रख दिया, तारागढ़ रख दिया। तारागढ़ रखने वाला कौन था साथियों, पृथ्वीराज सिसोदिया। देखिए याद रखना चाहिए जो अजयमेरू दुर्ग है ना, इस अजयमेरू दुर्ग की बात करूं तो साथियों सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग रे, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग पूछे अपने राजस्थान का तो वो कौन सा है, अजयमेरू दुर्ग। देखिए साथियों अगर विदेशी या बाहरी आक्रमण वाला दुर्ग पूछे ना तो अपने बटनेर का दुर्ग है, ठीक है ना। लेकिन स्थानीय आक्रमण वाला पूछे तो कौन सा दुर्ग है, अजयमेरू दुर्ग। हालांकि जब मैं आपको दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना राजस्थानी कला एवं संस्कृति में, तो सब दुर्गों के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन फिर भी इसका नाम आ गया इसलिए मैं आपको ये पढ़ाने लग गया, ठीक है ना। तो स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग भी कौन सा है, अजयमेरू दुर्ग। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए कि जो अजयमेरू दुर्ग है ना, इसमें है साथियों पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक ही। सवाल आएगा पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक बना हुआ है, तो पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक बना हुआ है साथियों कौन से दुर्ग में, अजयमेरू दुर्ग में। फिर इसके बाद में याद रखना चाहिए साथियों जो अजयमेरू दुर्ग है ना, ये साथियों सिया मुसलमानों का, देखिए मुसलमान दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिया और एक है सुन्नी। अगर पढ़ाया होगा किसी ने भारत के इतिहास में तो बताया होगा कि सिया कौन होते हैं और सुन्नी कौन होते हैं। तो साथियों जो सिया मुसलमान है ना, इस सिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है साथियों कौन सा दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग। तो देखो अजयमेरू दुर्ग पढ़ रहे हैं, सब चीजें याद रहनी चाहिए। निर्माण मैंने बता दिया था कि अजयराज चौहान ने करवाया था, इसे कहते हैं अरावली का अरमान। इसके अलावा कहते हैं इसको राजपूताने की कुंजी, राजस्थान का नाका। कुंजी का मतलब तो समझते हो ना क्या होती है, चाबी। यानी कुल मिला के अगर इस दुर्ग को जीत लिया ना तो माना जाता था कि जीत लिया है अपने पूरे राजस्थान को। बीटली पहाड़ी में बना हुआ है इसलिए गट बीटली। इसके अलावा साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, और इसकी पत्नी का नाम है तारा। तारा के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्या साथियों, तारागढ़। राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसके अलावा साथियों विश्ववेदर ने इसको कहा क्या, पूर्व का जिब्राल्टर। और इसके अलावा साथियों सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग पृथ्वीराज सिसोदिया थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड का स्मारक, और सिया मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है साथियों कौन सा दुर्ग, अजयमेरू दुर्ग। देखिए साथियों याद होना चाहिए कि जो अजयमेरू दुर्ग है ना, इस अजयमेरू दुर्ग में बनी हुई है साथियों घोड़े की मजार। सवाल आएगा घोड़े की मजार स्थित है तो कौन से दुर्ग में स्थित है, अजयमेरू दुर्ग में। और याद रखना चाहिए साथियों जो घोड़े की मजार है ना, इस पर ऐसा माना जाता है कि अगर इस पे दाल चढ़ाई जाती है ना तो दाल चढ़ाने से होती है साथियों मनोकामना पूरी। मनोकामना का संधि विच्छेद करोगे तो होता है मने प्लस कामना, यानी मन की कामना पूरी करी होती है साथियों दाल चढ़ाने से, किस पे, घोड़े की मजार पे। तो देखो अजयमेरू दुर्ग के बारे में कि घोड़े की मजार स्थित है, दाल चढ़ाने से साथियों क्या होती है, मनोकामना पूरी होती है। फिर इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए जो अजयमेरू दुर्ग है ना, इसमें साथियों 14 तो बुर्जे हैं। देखिए इस दुर्ग की विशेषता है, कितनी बुर्जे हैं, 14 बुर्जे। 14 बुर्जे के अलावा साथियों याद रखना चाहिए इसमें है 5 पानी के कुंड। पानी के कुंड पूछे तो कितने हैं, 5। और इसके अलावा साथियों इसमें 9 दरवाजे। सवाल आ जाए 14 बुर्जे, 5 पानी के कुंड और 9 दरवाजे प्रमुख विशेषता है तो कौन से दुर्ग की, अजयमेरू दुर्ग की। और साथियों इन 14 बुर्जों में याद आना चाहिए जो सबसे प्रसिद्ध बुर्ज है ना, इसका नाम है घूंघट बुर्ज। सवाल आ चुका है कि घूंघट बुर्ज स्थित है तो कौन से दुर्ग में, अजयमेरू दुर्ग में।
तो देखो 14 बुर्जे हैं, 5 पानी के कुंड हैं और 9 दरवाजे हैं साथियों। कौन से दुर्ग में? अजयमेरु दुर्ग में। तो ये अपना अजयमेरु दुर्ग था और अजमेर का प्रसिद्ध शासक अजयराज चौहान था। ठीक है ना। और एक चीज और याद रख लेना साथियों कि इसमें रूठी रानी उमादे की छतरी भी है रे। रूठी रानी उमादे की छतरी भी पूछे तो अजयमेरु दुर्ग में या कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। देखिए रूठी रानी उमादे थी ना, ये जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा। बीकानेर का पढ़ेंगे तो भी बताऊंगा और मारवाड़ का पढ़ेंगे तो भी बताऊंगा। बीकानेर का पढ़ेंगे तो इसलिए बताऊंगा क्योंकि बीकानेर का शासक था लूणकरण भाटी। इस लूणकरण भाटी की छोरी थी। ठीक है ना। और मारवाड़ का पढ़ेंगे तो इसलिए बताऊंगा क्योंकि मारवाड़ का शासक था और शासक का नाम क्या था? मालदेव। इस मालदेव की पत्नी थी और लूणकरण की क्या थी? ये लड़की थी। साथियों लूणकरण ने इसका विवाह कर दिया किसके साथ में? मालदेव के साथ में। लेकिन साथियों विवाह की पहली रात ही मालदेव से रूठ गई कौन? उमादेव। इसलिए इसका नाम हो गया क्या? रूठी रानी। और रूठी रानी इसका नाम हो गया। तो ये रूठ कर यहाँ आ गई थी, तारागढ़ में आ गई थी। ठीक है ना। और यहीं रही। इसलिए साथियों इसकी छतरी रूठी रानी उमादेव की छतरी भी स्थित है कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में या अजयमेरु दुर्ग में। ठीक है ना। एक एक चीज बताइए, पूरा देखना वीडियो को आराम से। एक बार याद नहीं हो तो दोबारा देखना। पहली बात तो एक बार में याद हो जाता है। ठीक है ना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी तैयार करते रहना। ठीक है। धन्यवाद।